पूरा एक टेरर कैंप जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फाइनेंस भी करता है, पाकिस्तान को पूरी तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है। इसलिए हाफिज सईद, अजहर मसूद और इसके साथ साथ कई बड़े और ऑर्गेनाइजेशंस जो है वहाँ पर वो पाकिस्तान की आर्मी के लिए मायने रखता है। हाफिज सईद को 4 महीने पहले यानी पहलगाम अटैक से 4 महीने पहले करीब उसको SSG यानी कि जो एक्स SSG स्पेशल ग्रुप जो है पाकिस्तान का कमांडो ग्रुप है, उसको उसकी सिक्योरिटी में और बुलेट प्रूफ गाड़ी में 3 गाड़ियों के साथ बाकायदा कैंट का जो एरिया है आर्मी कैंट का पाकिस्तान का, वहाँ शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि बाकायदा उसे वहाँ से हटा के बंकर में ले जाया जा रहा है। यानी कि आवाम को कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में रहें, और वहीं हाफिज सईद को इस तरीके से जैसे कि वो पाकिस्तान का एक धरोहर हो या वो पाकिस्तान के लिए बहुत मायने रखता है। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए इसलिए मायने रखता है क्योंकि वो फाइनेंशियली पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता है, ISI के साथ मिलकर तमाम टेरर मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करता है, उसको ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा वो भारत के खिलाफ। और वहीं दूसरी टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हमास की अगर बात करें या कुछ और बड़े ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलकर लश्कर तोयबा का ये चीफ हाफिज सईद या अजहर मसूद की बात करें जो जैश मोहम्मद का चीफ है, इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन है और कई छोटे बड़े पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के लिए बहुत मायने रखता है। जिस तरीके से कितना मायने रखता है ये तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार उन्हें बंकरों में शिफ्ट किया जा रहा है। दोनों के पास वापस आऊंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त की दे दे पाकिस्तान से, ये बड़ी खबर है भारत के हमले से पाकिस्तान में बौखलाहट का माहौल है। आतंकी ठिकानों को चौकियों में तब्दील किया जा रहा है। सेना की चौकियों में आतंकी अड्डों को तब्दील किया गया है। सेना की चौकियां जिनकी संख्या वहां पर बढ़ाई जा रही है, तमाम आतंकी अड्डे यहां पर उनको तब्दील करके चौकियों में तब्दील किया जा रहा है और आतंकियों को यहां पर बंकरों में छुपाया जा रहा है। संख्या यहां पर चौकियों की बढ़ाई जा रही है। लगातार हमले पाकिस्तान बोल रहा है। सुबह से ही शेलिंग देखी जा रही है, धमाके कई जगह पर देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट अब साफ नजर आने लगी है। लगातार यहां पर रिहायशी इलाकों को, सेना की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर पाकिस्तान से है जहां पर तमाम आतंकी अड्डे जिनको तब्दील किया जा रहा है सेना की चौकियों में, ये बौखलाहट भारत के हमलों से पाकिस्तान की साफ देखी जा सकती है। दीपक, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सुनवाते हैं। कुछ आदमी मर भी गए हैं। अब ये तो अभी सवेरे सवेरे पूरा डिक्लेयर नहीं है कितने 10 मरे हैं, 15 मरे हैं, 20 मरे हैं, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। तो कितना प्रॉब्लम होता है रात को? प्रॉब्लम की तो बात ही नहीं है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है वो तो उनको पता है जो कि घरों से बाहर है या कि जिनके घर ही नहीं रहे वो उनसे जाकर पूछे दर्द क्या है। आपको लगता है ये बंद होना चाहिए? हम तो पहले ही से कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, जंग नहीं होना चाहिए। अगर आर पार कर रहे हैं ये, वो वहां से गोला मार रहे हैं, ये यहाँ से गोला मार रहे हैं, तो मर कौन रहा है? गरीब मर रही है, गरीब आवाम। कौन जाएगा रात के जिस टाइम ये इतनी फायरिंग होती है तो उस टाइम कौन जाएगा किसी को बचाने के लिए? हम तो कह रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए, ये नहीं, फायरिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन दो हुकूमतें आपस में सुपर पावर, और वो मरवा रहे हैं गरीबों को। एक साइड में है, दूसरा दूसरी साइड में। एक कह रहा है मैं शेर हूँ, दूसरा कह रहा है मैं सवा शेर हूँ, तो मर रही है गरीब आवाम। दीपक, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, आतंकी अड्डों को यहां पर चौकियों में तब्दील किया जा रहा है, इसे पाकिस्तान की खींच कहें, भौखलाहट कहें, या फिर अपनी साख बचाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है? आखिर पाकिस्तान की मंशा क्या है यहाँ पर? देखिए, खींच बचाने के लिए ही ये पूरा जो ये कारनामा पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि आप ये समझिए कि जब भारत ने ये स्पष्ट कर दिया कि आतंकी ठिकाने और हमारा बदला पूरा हो गया, बात खत्म होती है, इस तरह की चर्चा हुई। और ऑपरेशन सिंदूर वहीं पर उस समय जब आतंकी जो ठिकाने उनको जब निशाना बनाया गया था, उसके बाद किसी तरीके का कोई हमला, कोई रिटेलिएशन नहीं हुई भारत की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से हमारे सिविलियन को निशाना बनाया गया,
पुंछ के वो इलाके जो एलओसी लगते, वहां पर लगातार बॉम्बिंग की जा रही थी, शेल फेंके जा रहे थे, मोर्टार फेंके जा रहे थे और तमाम उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा था जो निर्दोष है। इसके अलावा हमारे मंदिर, हमारे गिरजाघर, उनको भी निशाना बनाया जा रहा था। तो समझा जा सकता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से टारगेट करके उन निहत्तों को मार रहा था जिनका कोई दोष नहीं है। भारत ने स्पष्ट किया, भारत ने तो मीडिया के सामने आके उन ब्लूप्रिंट को भी पेश किया जिसमें ये बताया गया कि हम उन लोगों को मार रहे हैं जो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो आतंकवाद के सरगना है, जो आतंकवाद के ठिकानों पे हैं, जो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो लगातार जो बात की जा रही है वो आतंकवाद के खिलाफ की जा रही है, किसी आम आदमी के खिलाफ, किसी सिविलियन के खिलाफ नहीं की जा रही है। आतंकवाद का जो समर्थन कर रहा है, आतंकवादी जो है, उनको मारने की लगातार बात हो रही है। जिस तरीके से देर रात को जम्मू में, उसके बाद सतवारी में, सांबा में, जो इन इलाकों में जिस तरीके से ड्रोन से हमला किया गया, हालांकि उस पूरे हमले को हमारा जो नेशनल डिफेंस सिस्टम है उसने एक्टिवेट कर दिया और उसको मार गिराया गया। लेकिन उसके इतर ये समझा जाए कि लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान नापाक हरकत कर रहा है और सिविलियन के जो ठिकाने उन पर निशाना बना रहा है, तो समझा जा सकता है कि पाकिस्तान खींच चुका है, क्योंकि उसके जितने बड़े बड़े इलाके हैं, चाहे वो सियालकोट हो, चाहे रावलपिंडी हो, उन पे लगातार जिस तरीके से मिसाइलें दागी जा रही हैं और उसके आतंकी ठिकाने, क्योंकि उसको चिंता आतंकवाद की है, उसको अपनी आवाम की चिंता नहीं है, उसको अपने आम नागरिक की चिंता नहीं है, क्योंकि वहां पर सब कुछ आतंकवाद ही है। फाइनेंस की फंडिंग वो करते हैं, चुनाव में जीत वो दिलाते हैं, सेना का जो सरगना है वो बने रहते हैं, चाहे उसको बैकडोर से कह लीजिए, और जब नौबत आती है तो वो सामने आके भी खड़े हो जाते हैं। आपको ज्ञात होगा वो तस्वीरें, जिन तस्वीरों में जब पाकिस्तान में आतंकियों को भारत के ऑपरेशन सिंदूर द्वारा मार गिराया गया, तो उनके पाकिस्तानी झंडे में लपेट कर उनको दफनाया जा रहा था, उनको ले जाया जा रहा था, उनके लिए इबादत की जा रही थी। और जब एक मौलाना मुल्ला इबादत कर रहे थे, जो भी एक आतंकवादी संगठन का हिस्सा है, तो उसके पीछे जितने सेना के उनके स्टाफ हैं वो हाथ बांधे खड़े थे। वो किस चीज का इंतजार कर रहे थे? किस तरीके का देश है कि वहां पर आवाम की चिंता नहीं है, आतंकवाद की चिंता है। और आतंकवाद के जो सलाहकार हैं, आतंकवाद के जो सिपह सलार हैं, उनको वहां पूरे रीति रिवाज से, पूरे जो आर्मी का कल्चर है उसके हिसाब से उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति पाकिस्तान में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से आवाम को कह रहा है कि घर में रहिए, और जो आतंकियों के आका है उनके लिए बंकर की व्यवस्था की जा रही है, उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है, उनकी शिफ्टिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और इसके इतर आवाम की चिंता नहीं है। तो भारत ऐसा नहीं है, भारत को पूरे आवाम की चिंता है। हमने देखा इस चीज को पुंछ में, हमने देखा उरी में, और हमने देखा रजौरी में। यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जब बॉम्बिंग की जा रही थी, लगातार शेल फेंके जा रहे थे पुंछ में, तो जितनी भी आवाम है उसको तत्काल बंकर में भेजा गया, इवैक्यूएशन कराया गया, और उस जगह को खाली करा के उनको सेफ प्लेस, उनको सेफ हाउस में रखा गया। तो समझा जा सकता है यही अंतर है हम में और उनमें। वहां पर जान की कीमत नजर नहीं आती, वहां आतंकियों की जान की कीमत नजर आती है। हमने जितने हमले किए, भारत ने जितने हमले किए, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमले किए गए उन आतंकी संगठनों पे किए गए,